व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दौरे हाजिर की इजादात कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स किस तरह हमारी जासूसी कर रहे हैं और हमारा पर्सनल डाटा किस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज तक पहुंच रहा है। अपने मौजू की जानिब बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि अगर आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। व्यूअर्स, जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती जा रही है वैसे वैसे इंसान अपने लिए बेपनाह पुरतैश चीज़ों की ईजाद और दरियाफ्त से अपने रहन सहन को तब्दील कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी ने दुनिया को विरताए हैरत में डाल दिया है। ख़ास तौर पर मोबाइल्स, कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स ने दुनिया को एक लड़ी में पिरो दिया है। इन इजादात के बेपनाह फ़वाइद हैं, मगर अशरफुल मखलूक़ात कहलाने वाला इंसान मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं को साथ लेकर चल रहा है। दुनिया जो एक पुरअमन जगह होनी चाहिए थी वो आज दुश्मनी, नफ़रत, आग और खून का पेशे खैमा बन चुकी है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान नफ़रत के बीज तनावर दरख्त बन चुके हैं। नफ़रत के इन बीजों को बोने में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की खुफिया एजेंसियों का भी बड़ा अमल दखल है, जो सोचे समझे मंसूबे से दुनिया को अमन और आश्ती का गहवारा बनाने की बजाय कांटों की आमाजगाह बना रही हैं। ख़ास तौर पर ताकतवर ममालिक और इनकी खुफिया एजेंसियाँ बेलगाम घोड़े की तरह पूरी दुनिया पर राज कायम करने और तरक्की पजीर ममालिक को गुलाम बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बना रही हैं। इन मंसूबों में मुख्तलिफ ममालिक की हसास मालूमात और आला ओहदेदारों की जासूसी सरे फहरिस्त है। इन खतरनाक मंसूबों पर दुनिया की खुफिया एजेंसियां खतीर रकम खर्च कर रही हैं। अगर यही रकम दुनिया की तामीर और तरक्की में लगाई जाती तो दुनिया में गुर्बत का खात्मा हो जाता और ये अमन व अमान का गहवारा बन चुकी होती। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत अहम शख्सियात और हसास मालूमात की जासूसी काफ़ी आसान हो गई है। ख़ास तौर पर मोबाइल ने तो जासूसी के निज़ाम में बहुत वसअत पैदा कर दी है। आजकल तकरीबन हर शख्स को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के इस्तेमाल की बदौलत तीसरी आंख देख रही है। पहले जासूसी के लिए और भी कई हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। जासूसी के लिए खुबरू दोशेज़ाओं का इस्तेमाल भी हमेशा से अहम टोल रहा है। स्मार्टफोन्स ने तो जासूसी नेटवर्क में बहुत वसअत डाल दी है। लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और फ़ोन्स में जितने भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जा रहे हैं ये सब जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। आईफोन, ब्लैकबेरी के अलावा तमाम फ़ोन्स जासूसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। जितने भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं इनके टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करते हुए हम खुद को तीसरी आंख के सपोर्ट कर देते हैं। हमारा सारा रिकॉर्ड खुफिया एजेंसियों के पास चला जाता है। अकाउंट, डेटा, मैसेज, कॉल लॉग जो बज़ाहिर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं दर हकीकत वो तीसरी आंख खुफिया एजेंसियां भी मॉनिटर कर रही होती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स जासूसी का बड़ा ज़रिया हैं और दुनिया की तकरीबन तमाम एजेंसियां इसको मॉनिटर कर रही हैं। आम लोगों के निस्बत मुल्की अहम शख्सियात, हुक्मरान और अहम ओहदों पर तैनात शख्सियात मुल्की और गैर मुल्की एजेंसियों का खसूसी हदफ होते हैं। इसलिए इन अफराद और हसास मकामात की जासूसी से बचने के लिए कई इक़दाम किए जाते हैं। तकरीबन तमाम लोग एजेंसियों की अप्रोच में हैं। ज़राए के मुताबिक गूगल के अंदर भी ट्रैक करने की अथॉरिटी मौजूद है। वो चेक कर सकता है कि कोई शख्स कहाँ मौजूद है। इस तरह मुतलका अफराद की रैकी की जाती है। अगर किसी भी मशकूक ग्रुप की रैकी हो रही हो तो इस ग्रुप के तमाम अफराद जब मीटिंग के लिए इकट्ठे होते हैं तो एजेंसियों को इनकी मीटिंग की खबर हो जाती है। वाज़ेह रहे कि आईफोन, एप्पल जो कि अनक्रस्टेड है इसीलिए इनके ज़रिए जासूसी आसान नहीं है। ब्लैकबेरी को अमेरिका और आईफोन को यूके और अमेरिका मॉनिटर कर सकता है। आईफोन टू आईफोन डाटा सीक्रेट रहता है जब तक कोई सर्विसेज और एप्लीकेशंस ना ली जाएं। इन मोबाइल्स का सॉफ्टवेयर भी अपना है। इनकी लॉगिन समेत हर चीज़ अपनी है।
ان موبائلز میں کسی نیٹ ورک کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کے لیے جاسوسی کے امکانات کم ہیں، مگر ان کے باوجود بھی جاسوسی کے چانسز موجود ہیں۔ پاکستان کی اہم شخصیات اور حساس معلومات کی جاسوسی کے لیے را، موساد، KGB تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ خاص طور پر را، CIA، موساد اور KGB کی بھی ٹیم کا کردار ادا کر رہی ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور دوسرے پاکستان دشمن ممالک نے اس ایجنسی کو جدید آلات بھی دیے ہیں جس سے وہ جاسوسی کر رہی ہیں۔ عالمی ایجنسیوں کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سافٹ ویئر ڈیولپر کام نہیں کر سکتا اور ان کو لائسنس نہیں مل سکتا۔ ہر سافٹ ویئر ڈیولپر ڈیٹا ان ایجنسیوں کو فراہم کر رہا ہے۔ پاکستان میں بھی موبائل فون کی جاسوسی کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کام کر رہا ہے۔ یہاں کی تمام سیلولر کمپنیاں ٹریکنگ سسٹم انسٹال کر کے دیتی ہیں جس پر کروڑوں روپے لاگت آتی ہے۔ اس کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں مختلف ایجنسیوں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہر شخص، خاص طور پر اہم اور مشکوک افراد کی مانیٹرنگ کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایجنسیاں بعض سیاستدانوں، صحافیوں اور اہم شخصیات کی جاسوسی کر کے بعد میں موقع مناسبت سے جاسوسی سے حاصل شدہ مواد بھی سامنے لاتی رہی ہیں۔ اس کے ذریعے ہماری خفیہ ایجنسیاں ملک دشمن سرگرمیوں پر بھی پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری اہم شخصیات جاسوسی سے بچنے کی تمام تر صحیح کرتی ہیں، مگر جدید ٹیکنالوجی کی بدولت آج بھی کئی اہم شخصیات کی جاسوسی ہو رہی ہے۔